चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? आज रीजनिंग है ना? जो रीजनिंग है तो लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे? होमवर्क था। ऐसे लोग कुछ देते क्या चीज़? 16 तारीख को बुधवार है तो इसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन है? और मंथली बता रहे थे हाँ, टाइप बाय टाइप में। 16 तारीख को बुधवार है, हाँ। उसी माह की 31 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को कौन सा दिन है? सोलह को बुधवार है तो 1 को कौन सा दिन होगा? हाँ, कौन सा दिन था? ये था ना क्वेश्चन। 16 को यदि बुधवार है तो उसी माह को 1 मई को कौन सा दिन था? तो आइए सर देखते हैं कि सवाल में बताए। सबसे पहले क्या करना कि डिफरेंस, डे का डिफरेंस निकालना है ना, डे का अंतर निकालना है। सेकंड क्या करना है, 7 से डिवाइड उसके बाद 7 से डिवाइड करना है। 7 से उसमें भाग देना डिवाइड करने के बाद, अंतर निकालने के बाद। तीसरा स्टेप क्या करना है, ठीक है, यदि पीछे जा रहे हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं तो घटाना है, तो शेष को घटाना है, है ना। और पीछे से आगे जा रहे हैं तो शेष को जोड़ना है, ये ना। आगे से पीछे जा रहे हैं, शेष को घटाना है, फिर शेष को जोड़ना है, यही है ना। तो यही लिखे थे, आगे से पीछे और पीछे से आगे, ठीक है। यही 3 स्टेप पर मेरा जितना भी मंथली वाला क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंस आगे पीछे मतलब क्या हुआ, आगे से पीछे जाना, पीछे से आगे जाना। जैसे 15 तारीख है, ये 7 तारीख आ गया, पीछे के आगे हो रहा है, पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर 15 तारीख है, यहाँ पर 25 तारीख है, आगे जा रहा है। जब आगे जाएंगे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले डिफरेंस पे फिर 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष आएगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, उस शेष को इसमें जोड़ देना है, जो मैं समय यहाँ पर। आइए देखिए, इस तक का सवाल हम पिछला क्लास में बहुत बताए थे। जिसका क्लास ऑफ था पिछला क्लास एक बार देख लेगा, पिछला क्लास देख लेगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए सर देखते हैं, यहाँ है कितना, 16 तारीख को, 16 को क्या है, बुधवार है, ये ना। कह रहा है 1 को क्या होगा, उसी माह को। तो डिफरेंस पता कितना का है, 15 का डिफरेंस है। पहले डिफरेंस कर दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना, 7 से भाग देना। 7 से भाग देना कितना बार घटेगा, शेष कितना बचा, 1। शेष इस जगह लिख देंगे। अब शेष देख क्या बोले, आगे से पीछे जा, पीछे से आगे जा रहे हैं। देखिए, आगे से पीछे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं। यह 16 था, 1 तारीख हो गया, तो आगे से पीछे जा रहे हैं ना। बड़ा छोटा जा रहे हैं ना, हंस का, इससे नहीं, बड़ा छोटा लिख। ये आगे पीछे नहीं समझ रहा है कुछ, लिखना छोटका से बड़का में जाएंगे, बड़का से छोटका में जाएंगे, ठीक है। बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। बड़ा मतलब अब डेट तो पहचाना जानता है,
16 और 1 में क्या बड़ा है? 16 बड़ा है। जाना कहाँ पर? 1 में, तो बड़ा छोटा जा रहा है ना, शेष को क्या करेंगे? घटाएंगे। इसमें 1 घटाओ, कितना? मंगलवार। क्लियर? मंगलवार। एक क्वेश्चन लिख, फिर टाइप चेंज करेंगे सवाल का। यदि किसी माह के 28 तारीख को शुक्रवार है, 28 तारीख को शुक्रवार है, तो उसी माह के 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी माह के 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? कितना आया? सेम डे। कह रहा क्वेश्चन क्या? यदि किसी माह के 28 तारीख को कौन सा दिन है? 28 को कौन सा दिन? शुक्रवार है। 28 को शुक्रवार है, तो उसी माह के 1 तारीख की कितना को? 7 को ना, 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? पहले क्या करना है? 28 को क्या है मेरा? शुक्रवार है, तो शुक्रवार है, जाना कहाँ है? 7 तारीख। डिफरेंस बता कितना दिन का? 21 दिन का। तो पहला डिफरेंस निकाल दिए, फिर 7 से भाग देना। किस में? डिफरेंस में। 7 से भाग देंगे, कितना मन कटेगा? 3 बार में ये 3 पूरा 3 बार कट गया ना, पूरा कट गया। सॉलिड, उसका शेषफल होता है 0। जो सॉलिड कट गया उसका शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या करना? बड़ा छोटा से छोटा बड़ा जा रहा है, बड़ा छोटा जोड़ना है, घटाना है। इसमें 0 दिन घटाएंगे। 0 दिन तो वही दिन हो गया, 1 दिन होगा तब ना। 0 मतलब क्या? वही दिन, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अभी मेला के छुट्टी में सब कोई छुट्टी मना रहा है। अच्छा, मनाने दे, अच्छा बात है। चलता है अब नेक्स्ट टॉपिक की दुनिया में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चल, दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। अब शेष दिन निकालने सिखा रहे हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे, और कोई ट्रिक याद नहीं करना है। पता है तुमको कि मंथली का क्या होता है? कोड। खाली मंथली कोड नहीं, बल्कि शेष दिन। जनवरी में कितना शेष दिन पकड़ाएगा? शेष दिनों की संख्या जनवरी में ऐसे करके लिखा है 3 दिन का। फरवरी 0 या 1 दिन का। मार्च तो मान चल जाएगा 3 दिन का। सिर्फ यही कोड याद क्या करना है? डायरेक्ट भाग देंगे, निकाल देंगे। खाली पता नहीं चाहिए कौन सा महीना कौन सा लग रहा है, तीसरा लग रहा है कि तीसरा लग रहा है, ये हमको पता चल गया, बस टेंशन निकल जाएगा मेरा सब। आइए चलते हैं कुछ, ठीक है? महत्वपूर्ण तथ्य मेरा क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगा मेरा? अभी इसको नोट कर लेना है। हम जानते हैं कि देखिए, एक वर्ष में एक सामान्य वर्ष है, समझ ले। फिर एक सामान्य वर्ष है मेरा,
जब एक सामान्य वर्ष है कितना दिन इसमें 365 दिन, कॉमा 52 सप्ताह है ना। कितना दिन 52 सप्ताह एक दिन है ना। 365 दिन 52 सप्ताह और एक दिन, तो एक्स्ट्रा कितना दिन जा रहा है मेरा एक दिन। यही एक दिन मेरा कहलाएगा विषम दिन। ठीक है, अर्थात एक सामान्य वर्ष में नॉर्मल वर्ष जो मेरा होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितना एक आ जाएगा। नॉर्मल दिन के ही विषम दिनों की संख्या कितना एक दिन, ये ना। इसमें यही जोड़ेंगे 365, एक साल में 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस एक दिन, ये 365 दिन में कितना सप्ताह 52 सप्ताह। 52 सप्ताह जब हुआ भैया तो 52 सप्ताह तो सप्ताह में चेंजिंग नहीं ना होगा। एक सप्ताह में दिन हमेशा 7 दिन के बाद वही सेम रिपीट होता है, तो 52 सप्ताह तो वही रिपीट होगा। तो एक्स्ट्रा दिन कब जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा लगाए हम ये ना, तो एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। एक लीप वर्ष हम लेके चलते हैं आपको, एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में कितना दिन 366 दिन। जब 366 दिन है तो कितना सप्ताह 52 सप्ताह। 52 सप्ताह मेरा कितना दिन है 2 दिन है। बता कितना दिन एक्स्ट्रा गया ये 2 दिन, तो विषम दिनों से कितना 2। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब मैम लीप वर्ष से अगला वर्ष जाएंगे तो दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना, 2 दिन के गैप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी लीप वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अगले वर्ष का जो दिन होगा तुम्हारा वह डायरेक्ट ठीक है बुधवार हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, 2 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा ये ना। सोमवार है तो बुधवार हो जाएगा। लीप वर्ष में क्या है प्रथम दिन अंतिम दिन के समान नहीं होगा, प्रथम दिन अंतिम दिन में एक दिन का गैप हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लें कि लीप वर्ष का नहीं मतलब 2024 का, सपोज कर 2024 को प्रथम दिन मेरा सोमवार पड़ा था, तो 2024 का बता 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, एक दिन का गैप मंगलवार होगा। रीजन क्या था कि फरवरी महीना में एक दिन एक्स्ट्रा चल गया था, 29वां महीना लगेगा, इसी कारण मंगलवार होगा। और 25 में कौन सा दिन होगा स्टार्ट मेरा बुधवार से होगा। सपोज कर माना कि ठीक है, अब क्या था हमको पता नहीं, ध्यान तो देखना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम विषम दिनों की संख्या निकालने सिखा रहे हैं, सिर्फ हमको बता रहे हैं विषम दिन निकालने के लिए सीख गया समझना। कैलेंडर का याद कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। कैलेंडर को याद करता है ना बच्चा से कि हाँ कि दिन का कोड बता, फिर महीना का कोड बता, फिर साल का कोड याद रख, उतना जो याद करना स्टार्ट कर देता तो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। हमको मास्टर नहीं बनना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, वो सब किसको चाहिए, मास्टर को चाहिए कि सब चीज़ याद रखना चाहिए। कोई बच्चा क्या पूछ लेगा कहना मुश्किल है। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये तो एक सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष है ना। बता 100 वर्ष में कितना दिन विषम होगा। ठीक है, 100 वर्ष में कितना दिन विषम होगा, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। आइए हम बताते हैं आपको, आइए हम बताते हैं, कोई दिक्कत यहाँ देख। ये बता पहले जब 100 वर्ष है मेरा, ये में कितना सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, सामान्य वर्ष कितना होगा देख, 75 को मेरा सामान्य वर्ष होगा ये ना। कितना सामान्य वर्ष 75 का सामान्य मतलब साधारण वर्ष। साथ ही साथ बता लीप वर्ष कितना होगा, 25 की 24, 100 वर्ष है ना, 0 से स्टार्ट होगा, 99 तक ना जाएगा। शताब्दी वर्ष में ही चलेगा। याद कर हम बताए थे कि प्रथम 400 साल में कितना दिन होगा विषम दिन संख्या 97 आया था इसका आंसर उसका। तो 75 को साधारण वर्ष हो गया मेरा ये ना। अब प्लस लीप वर्ष का चलेगा इसमें,
24 से को ना 25 तो नहीं चलेगा। यदि 25 को चला भैया तब तो शताब्दी वर्ष में चल गया ये है ना। हमको लीप वर्ष निकालना है। कितना लीप वर्ष होगा इसमें 100 में 24 लीप वर्ष, ठीक है 24 लीप वर्ष ये ना। कितना लीप वर्ष 24 लीप वर्ष। अब बताना भैया कि यहाँ पर देख साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। हम विषम दिनों की संख्या निकाल लें, ठीक है 100 दिन में कितना विषम दिन होगा, ठीक है 100 वर्ष में 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 300 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 400 वर्ष में कितना विषम दिन होगा। इसी से हम पूरा कैलेंडर का तोड़ फोड़ कर देंगे, इसी से उसका ऑपरेशन हो जाएगा पूरा कैलेंडर का। निकालने के लिए सिखा रहे कैसे निकाल ले। मान ले 100 वर्ष है मेरा, कितना लीप वर्ष हुआ उसमें 24 को बचा के साधारण वर्ष ना। कितना साधारण वर्ष 75 को बता 75 को साधारण वर्ष हैं तो एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जाता है। एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा है तो 75 में कितना जाएगा 75 गुना 1 प्लस 24 तो मेरा नॉर्मल लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है मेरा 2 दिन, 2 से गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। इसको जोड़ 75 एकम 24 दूनी 48। चूंकि हमको क्या निकालना है विषम दिनों की संख्या तो 7 से भाग देना पड़ेगा। ये विषम दिन कैसे निकलेगा 7 से ना भाग देंगे हैं। इसको जोड़ 8 5 13 7 4 11 1 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। साधारण वर्ष कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल 100 वर्ष है ना। 100 वर्ष है मेरा इसमें साधारण वर्ष कितना देखते 24 यहाँ हो गया 36 76 ना होगा 20 हो गया था 76 24 यहाँ देख 76 24 100 वर्ष पूरा 76 24 100 वर्ष। 76 कितना साधारण वर्ष 24 को लीप वर्ष। 100 वर्ष में कितना साधारण वर्ष 76 को और 24 को लीप वर्ष। तो 76 से पर थोड़ा सा 76 एकम 76 24 दूनी 48 जोड़ इसको 8 6 14। 100 वर्ष में कितना साधारण वर्ष लीप वर्ष कितना हुआ सर जी 24 को लीप वर्ष क्लियर है। तो 100 वर्ष में 24 को लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितना है 76 हो ना। इसीलिए अपन के 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष। कोई दिक्कत है यहाँ तक है। तो 76 एकम एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा है तो 76 एकम 24 गुना 2 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17 17। शेष बता कितना आएगा इसका ठीक है 77 49। शेष कितना बचा 5 विषम दिन ये ना। कितना विषम दिन ठीक है कितना विषम दिन विषम दिनों की संख्या इसी को याद रखना है, सबको याद नहीं रखना ठीक है। विषम दिनों की संख्या 5 विषम दिनों की संख्या 5। ये कैसे निकाले समझ आ एक बार फिर से बता दो इसको हाँ ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना बताते हैं। हमको निकालना था 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना दिन उसमें 100 वर्ष में कोई इतना भी वर्ष का हम निकाल सकते हैं, खाली कॉन्सेप्ट याद रख ठीक है। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या ठीक है। जब 100 वर्ष में पूछ रहा है तो 100 वर्ष में पहले ये बता कितना लीप वर्ष होता है 24 को लीप वर्ष होगा। हम ये लिखा है पिछला क्लास में जाके देख लेना, उसमें बताएं कि 400 वर्ष में कितना विषम दिनों की संख्या होगा। तो उसमें हम लिखाएंगे 0 से लेकर 99 फिर 100 से लेकर 199 यही ना, फिर 200 से लेकर के फिर वहाँ तक चलेंगे यही ना।
तो उस तरह से हम बताए होंगे पूरा। तो बता कि 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष? 24 को तो लीप वर्ष बड़ा हो गया। तो बचा कितना वर्ष हमारे पास में? अब 100 में 76 बचा है ना, तो 76 क्या है मेरा? नॉर्मल वर्ष। अब ये बता, निकालना हमको क्या है? विषम दिनों की संख्या। विषम दिन की संख्या है ना, विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे? पहले ये देखेंगे 76 को साधारण वर्ष में कितना विषम दिन है, 24 को लीप वर्ष में कितना विषम दिन है, फिर दोनों को जोड़ देवेंगे। जोड़ का जोड़ है ना, बटा कौन सी? 7। विषम दिन कैसे निकालते हैं? भाग 7 से देने के बाद। आइए से देखते हैं। तो 76 हो गया, कोई दिक्कत? एक साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा? एक दिन। तो 76 में कितना? 24 गो है भैया, एक लीप वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन? 2 दिन। कोई दिक्कत यहाँ तक? बटे कितना? 7। 7 से भाग क्यों दिए? हमको निकालना क्या? विषम दिनों की संख्या। 76 एकम 24 दूनी बटे 7, कितना आ गया? दोनों को जोड़ते हैं 124 बटे 7। जब इसको हल करेंगे 17 7 19 80, 17 7 19 80, शेष दिन कितना बचा मेरा? 5 दिन मेरा क्या शेष बचा, अर्थात विषम दिन बचा है ना। शेष मेरा 5 दिन विषम बचा। कोई दिक्कत? इसी तरह से बताना है भैया तुमको कि 200 वर्ष में बताओ विषम दिनों की संख्या। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। अरे अब डायरेक्ट इसे चलते जाएंगे, यहाँ पर देख, अब उतना नहीं चलेंगे, डायरेक्ट चल जाएंगे। देख, एक वर्ष में कितना विषम दिन? 5। तो 200 वर्ष में कितना? 5 दूनी 10 है ना। 100 वर्ष में भैया 5 दिन विषम, तो 200 वर्ष कैसे पूरा? दुगुने है ना, दुगुने है ना। 5 में दिए हम 2 से गुना कर देंगे और 7 से भाग देंगे तो निकलेगा मेरा? हाँ, नहीं होगा। बोल कि हम देख ले यहाँ पर कि क्या कहिए हम, 200 किसका दुगुना है? 101 ना। तो 100 का कितना? 100 में 5 देखो विषम दिन, तो 200 में कितना? दुगुना है ना। इसे 5 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 बटे 7, कितना गया विषम दिन? विषम दिनों की संख्या 3 गो विषम दिन आ गया मेरा। अब देखिए कितना खतरनाक यूज होगा इसका। कोई दिक्कत इसका? अब बता 300 वर्ष में बता कितना विषम दिन होगा? कितना? 5 दिया 15, 3 से गुना क्यों किए भैया? 3 गुना है ना 100 का। 100 कितना गुना? 3 गुना। 5 दिया 15 में 7 से भाग देंगे, कितना विषम दिन? एक आगे क्या क्या? विषम दिन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बता तब 400 वर्ष में किसका होगा? इसको ऊपर मिटा दे, छापेगा छाप ले, इसके बाद मिटा दे, ठीक है। 400 वर्ष में बताना है। चार 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकलना। पहले ये बता जब 400, इसमें देख विषम दिन कितना आ गया है? 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। 400 साल हम निकाल लें। 400 साल में भैया 400 तो भाग लग जाएगा, 400 तो भाग लग जाएगा ना। पहले देख, एक में कितना? 100 में 5, 5 चौके 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन ये क्या है? 400 वर्ष, अर्थात में शताब्दी वर्ष चल रहा है। 400 से भाग देंगे। हम बता शताब्दी वर्ष बता देते थे, याद कर। शताब्दी वर्ष में वह वर्ष कहते हैं जिसमें हम 400 से पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। इसमें 400 से पूरा भाग लग जाएगा 4 से। जब भाग लग जाएगा उसमें भैया, तो इसमें एक दिन तो एक्स्ट्रा चल जाएगा, नहीं जाएगा एक दिन एक्स्ट्रा। लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा हमेशा, तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा भी जाएगा ना। बटे 7, 20 चौके 5 चौके 20 25 1 21, कितना? 0 विषम दिन आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख क्या हम किए,
एक वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 400 वर्ष है ना, तो 400 वर्ष में एक वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा, 400 वर्ष में कितना 4 गुना है ना, 100 कितना गुना 4 गुना। जब 100 का मेरा 4 गुना है, जब 100 का मेरा 4 गुना है तो 5 चौक 20। अब पहले बता कि भैया 400 वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन ना आएगा, लीप वर्ष हो गया, यहाँ से देखते हैं शताब्दी वर्ष का लगा या लीप वर्ष का लगा, 4 से भाग दे लीप वर्ष का लगा। प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष, अर्थात एक दिन एक्स्ट्रा। उसी तरह से प्रत्येक 400 साल में भी एक दिन एक्स्ट्रा, रीजन वही। तो देख कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ एक इसीलिए जो रहे थे, चूंकि 400 बाल 4 साल जो मेरा आता है उसमें रिवीजन हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा, इसलिए प्लस 1 दिए, 20 से 1 21/7 कितना विषम दिन 0। तुमको याद क्या करना है, ये तुम निकालने के लिए नहीं सीखना है, एग्जाम में कैसे करना बताते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, करे चलो बता, सिर्फ याद इसको रखना है। 100 वर्ष में कितना शताब्दी वर्ष, कितना 5 विषम दिन, 200 में बताओ, 3 दिन, ये सब विषम है ना। 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से हम किसी भी साल का हम निकाल सकते हैं, कोई भी दुनिया कोई भी साल आ जाए हम निकाल सकते हैं। 1453 में कौन सा दिन था, जब मेरा 11 मई 1857 को जो चला था, 1857 को स्टार्ट हुआ था, उस दिन बता कौन सा दिन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये भी हम पूछ सकते हैं आराम से। तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, हम उसका भी निकाल सकते हैं कैसे। अब उसी का हम कुछ लेकर आए हैं। पहले इसको याद रखना है कि 100 बचा शेष कितना दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, चलो 100 में 5 दिन विषम, 200 में 3 दिन, 300 में याद कैसे करना है, याद कर 5310, कौन सी 5310 गाड़ी का नंबर होता है, कोनो स्टेशन पर जाएगा नहीं, बोला 5310 फलना फलना, ठीक है। तो 5310 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा, 200 में 3 एक्स्ट्रा, 300 में 400 में 0। अभी निकालेंगे कैसे, ये पता करते हैं। अभी 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष क्या है, यही पता करना जरूरी है हमको। आखिर भैया ये है मेरा क्या, मैं तो यही रीजन है ना। चल देखते हैं तो इसको याद रखना है, इसे 5310। जैसे मान ले 1400 ईस्वी हम लिखे भैया, जब 1400 ईस्वी लिखे बता, 1400 ईस्वी लिखे, या जब 1400 ईस्वी हम लिखे, ये बता हमको कि इसमें बता शेष कितना बचेगा। अब शेष कैसे निकालेंगे, देख नॉर्मल वर्ष में शेष जो निकालते हैं भैया 7 से भाग देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो शेष निकालेंगे, पहले शताब्दी वर्ष है ना, 400 से भाग दें, कितना आ गया इसका शेष 200, शेष 200 कोड क्या लिखे हैं 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। 200 का कोड 3, इसमें 3 दिन विषम होगा, क्लियर। इसे हम 1500 लिख दिए, 1500 किससे भाग देना हमको 400 से। जब 400 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा इसमें 300, 300 क्या विषम दिन लिखे हैं 1, मान ले 1200 हम दे दिए भाग। कोई भी ईस्वी जो स्टार्ट होगा भैया यहीं से नहीं स्टार्ट होगा, दुनिया का कोई भी ईस्वी ले ले हम, जब मेरा कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा उस समय भी यही होगा। हम 712 ले लिए, 712 लिए ना भैया, तो स्टार्ट कौन सा 700 से ना, तो 700 हम लिखे यहाँ पर। 700 में बता किससे भाग देना 400 से, कितना एक्स्ट्रा दिन बचा हमको, कितना 300 ना, 300 एक्स्ट्रा है। 300 बता विषम दिन कितना हम लिखे 1,
ये ना 361 कितना एक। दुनिया को भी लिखेंगे अंक, मान लिया हम लिखे यहाँ पर 1997 लिख दिए, तो पहले 1900 के पहले 97, पहले 1900 ना, इसको क्या लिखेंगे हम 1900 अब प्लस कौन चीज यही नहीं लिखेंगे 1900 प्लस 97, तो 1900 कोड कौन चीज ये हमको पता नहीं। 1900 कोड 1900 कोड पता है नहीं, हमको क्या करना है इसमें देखना कि विषम दिन कितना है, कितना एक्स्ट्रा आ गया सर, तो कितना देखते हैं 400 से भाग देंगे इसमें। जब 1900 हम 400 से भाग देंगे कितना बचेगा शेष 3 है ना, और जब मेरे को हंसका यहाँ से 300 बच गया, 300 बचा ना, 400 से भाग 300 ना, 300 जब बचा हमारे पास में 300 कोड क्या है मेरा एक ना। हम दुनिया का कोई भी दिवस निकालेंगे देखना अपने से तुम निकालने सीख जाएगा तुरंत, ठीक है। उस बाद में बताएंगे, पहले इतना समझना पहले निकालने के लिए ई कैसे आता है, फिर इसका भी प्रोसेस बताएंगे एक्स्ट्रा वाला का, क्लियर। पहले इतना सीख के फिर एक्स्ट्रा में सिखा देंगे। बता 1300 में बता शेष कितना आएगा 2100 ना, हाँ 100 है मेरा शेष, ये हम लिखा है ना 100 वर्ष में कितना विषम दिन 5, तो 100 वर्ष में कितना विषम दिन, यही तुम्हारा काम करेगा। दुनिया कोई भी ट्रिक बताए कि दुनिया को सब टीचर बताए इसका ट्रिक ही याद कर लो, इसका ट्रिक याद कर लो, कोई ट्रिक याद नहीं कर पाएंगे, और डायरेक्ट तक आंसर निकल पाएंगे हम, ठीक है। खाली इस समझ जाओ कैसे निकालते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर कि बता 2000 का पूरा हो गया, सॉलिड 400 हो गया ना, या 400 लिख या 0 लिख, और 400 हो गया सॉलिड 400 भाग सॉलिड 400, या 400 या तो 0 वर्ष है ना, 400 या तो 0 वर्ष, तो 400 बोले या 0 वर्ष बोले यहाँ पर, इसका विषम दिन कितना दिन 0, इसका तो याद नहीं करना 0 का 0, 0 का 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसके माध्यम से भी कुछ बताएंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, इसमें समझ गया ना। अब किसी का भी हम निकाल सकते हैं, दुनिया किसी भी वर्ड का निकाल सकते हैं, किसी भी तारीख का निकाल सकते हैं, अपना कैलेंडर कि उस तारीख को कौन सा दिन था, आज ही बता देंगे, कल बता देंगे कौन सा साल का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, नेक्स्ट क्लास में कौन सा साल का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, सॉलिड दिन A to Z दिन तुम्हारा समान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे, आज पहले इसको निकालने के लिए सिखाते हैं। इसमें किसी को दिक्कत 21 से आया मेरा है, अब बोल दे हमको 500 वर्ष बता, कोई बोल दे कि बता भाई हमको 1 जनवरी 500 में 500 ईस्वी को कौन सा दिन था, यही ना 500 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो पहले ये बता भैया ये 500 वर्ष का कोड क्या होगा, तो 400 से भाग देंगे इसमें, जब 400 से भाग देंगे तो कितना एक्स्ट्रा बचा मेरा 100 विषम दिन, 100 वर्ष सेकंड, 100 साल मेरा शेष बचा, इधर 100 साल का कितना बचा वर्ष 5 दिन विषम, इतना निकालने सीख गया, ठीक है। मान ले हम लिख देंगे अब ये कि बता कि हम 3000 लिख दिए, कोई बोलेगा कि अभी हमको कैलेंडर पता नहीं भविष्यवाणी क्या होगा, बोल के बता कि 3015 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 3015 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा 3000 के पास में, 3000 तब ना 15 आया, तो 3000 का कोड क्या होगा 400 में भाग देंगे, कितना शेष साल बचा मेरे पास में 200 साल ना बचा शेष, जब 200 वर्ष बचा 200 वर्ष का शेष क्या है 3, इसीलिए बोले भैया आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भैया, ठीक है, इसको खड़े याद कर ले, ठीक है, सिंपल याद करना है भैया कि यहाँ पर देख ले 1 2 3 4 मने में बैठा लेंगे 100 200 300 400, क्या है कोड 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10, याद कैसे करना, खाली नहीं भी याद रखना, खाली 5 को याद रखना है, ओनली 5 को याद रखना है, 2 2 घटाते चल जाएंगे, 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1,
अब एक में 2 जाएगा तो माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 0। क्या दिक्कत है? 53 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को समझने में? आइए सर देखते हैं। अब तुमको हम ईस्वी निकालने के लिए सिखा रहे हैं किसी भी वर्ष का। तुमको कोड याद होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, ठीक है। एक बार क्लास पीछे वाला देख लेना, अन्यथा उस समय दिक्कत हो जाएगा। जनवरी में कितना शेष दिन? 3। फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में, ये ना, दिख रहा है यहाँ तक? देखते। जून में बताओ 2, जुलाई कोड 3, अगस्त का 3, सितंबर का, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। इसको सिर्फ याद रखना है, याद नहीं रखना। सबको जानता है कि कौन महीना कौन सा लगता है, याद करने वाला चीज़ है। जो याद करे वो बकलोल हुआ पूरा, ठीक है। मतलब रीजनिंग है भैया, समझने वाला विषय है। मैथ और रीजनिंग को आप याद नहीं कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग को आप समझ सकते हैं, आप उसको याद नहीं कीजिए। याद करना तो आप महाबकलोल है, ठीक है। सिलेक्शन आपका नहीं होगा, 100% नहीं होगा। रीजन अब इसको याद करेगा ट्री भैया, हम निकालने के लिए सिखा दिए हैं इसको, ठीक है। ये छोटा मोटा इसको याद कर लेता है, इसका कितना इसको निकालेंगे। अब इसको याद करेगा, हाँ? अब इसको याद करेगा तो बैठ के याद करते रहो। थोड़ा सा एक भी मिस हुआ, मान ले हम भी ठीक तुमको दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस मास होगा, बस गया काम से। एक भी अंक कहीं से भूले, अब आकाश का 112 124 112 24 क्या क्या बोला था पता नहीं, ठीक है। इसलिए बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम निकालने के लिए तुमको सिखा रहे हैं, क्लियर यहाँ तक? हम निकालने सिखा रहे हैं 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1900 को या तो हम देते हैं 1900 कुछ भी ले लेते हैं। मान ले सिंपल तरीका सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? शुक्रवार है, सबको पता है। कैसे है देखिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये ना सिंपल तरीका है। यहाँ जितना भी वर्ष लिखा रहेगा ना, उससे 1 वर्ष कम लेंगे। जो हमारा प्रगति पर है उस वर्ष को नहीं जोड़ेंगे, नहीं समझा? जैसे यहाँ पर लिखा 1947, 1946 तक ही लेंगे हम। 47 से प्रगति पर है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। जो वर्ष कंप्लीट हो गया उसको यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए सर देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको बता 15 जनवरी लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर? नॉर्मल पहले समझ, फिर धीरे धीरे चलेंगे। पहले ये बता कि 1900, इसको 1900 प्लस कौन सी 46, कोई दिक्कत यहाँ तक? 1900 प्लस 40, ये 1900 हो गया मेरा। 46 नेक्स्ट है, बता 46 दिन में कितना लीप वर्ष आया होगा? 46 वर्ष में कितना लीप वर्ष? 4 से भाग देंगे 46 में, कितना बार में? 11 को ना, 11 चौक 44 है ना। सिर्फ लीप वर्ष देखना है तुमको, शेष दिन नहीं निकाल रहे हैं हम। 46 वर्ष है ना, इसमें बता लीप वर्ष कितना? 11 गन 11 चौका 44, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो मेरा निकल गया ना, कहाँ तक निकल गया? 1946 तक मेरा खत्म। पूछ रहा कोई कि 1946 को कौन सा दिन था? 31 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था? निकल गया यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कितना दिन एक्स्ट्रा चल रहा है? 15 दिन ना, 15 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। बताओ यार, 15 जनवरी है ना, तो कितना दिन एक्स्ट्रा? 15 जनवरी। जनवरी कोड बता क्या होगा? जनवरी कोड, ठीक है। अब प्लस कितना दिन, अब बटा कितना? 7। नहीं समझा? पहले हम इस वर्ष को तोड़ फोड़ किए, इस वर्ष को तोड़ फोड़ किए, फिर हम मंथली के ऊपर लेकर आए। किसको? मंथली को। उसके बाद दिन को लास्ट में लिखे। कोई दिक्कत यहाँ तक?
हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बता 1900 कोड क्या लिखा है? 1900 का एक दिन। रीजन कैसे निकाले हम? 1900 में 400 से भाग दिए, कितना आ गया? 300 ना। और 300 कोड क्या लिखे हैं? एक के दिन। ये कितना आ गया? एक दिन प्लस 46 प्लस 11 और प्लस 3 प्लस 5 बटा कितना? 7। 15 है। जो कटेगा जो कटेगा घटेगा उसको काट देंगे, कोई दिक्कत है अब तक? यहाँ देख, जोड़ने के लिए जानता है ना, 46 1 47 11 58 58 3 61 61 15 76 बटा 7, कोई दिक्कत? बटा 7 इसको भाग देंगे, कितना दिन शेष चलेगा पूरा? 6 दिन एक्स्ट्रा ना, 6 दिन शेष बचा। अब छठा दिन कौन सा होगा मेरा? शेष 1 बचा, सोमवार शेष 2 बचेगा, मंगल शेष 3, बुध शेष 4, गुरु शेष 5, शुक्र और शेष 6 और 7 तो शेष बचेगा ना, रिपीटेड हो जाएगा। 7 लिख 0 लग, इसका बता शेष कितना दिन बचा? कौन सा दिन होगा ये? अभी नहीं समझ, 3-4 हमको समझाने दे पहले। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी तुम्हारा दिवस है इसको तोड़ फोड़ के इसको एक रंग करना है। इतना करने के लिए पहले सिखा देते हैं, इतना करने के लिए पहले सिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसको सिखाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको सीख जाएगा जब सिखाने हमको तो जोड़ तोड़ के पूरा सिखाने, कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी का भी निकाल सकता है। पहले हम इतना को निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ये कैसे हम निकालते हैं, फिर तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया 1946 लिखे भैया, 1946 कैसे कैसे लिखना हमको पहले बता तो। 1900 पहले आएगा, फिर कितना? 46 लेना है। 46 तो वर्तमान में चल रहा है ना, 46 चलिए रहा है ना। यहाँ पर इसका क्वेश्चन मिटा दिया हम। 1 जनवरी 1946, कोई दिक्कत? तो क्या क्या लेना? 46, ये तो रनिंग वर्ष है ना, रनिंग वर्ष को नहीं जोड़ना है, रनिंग वर्ष को नहीं जोड़ना है, तो जो बीत गया उसको जोड़ना है। तो बीत कौन गया होगा? 45, कोई दिक्कत? 45 जब बीत गया मेरा, क्लियर ना? जब 45 बीत गया, इसमें बता 45 में कितना हुआ लीप वर्ष? लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? 4 से भाग देते हैं, 45 में 4 से भाग देंगे, 11 चौका 44, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, पहले इसको निकालने के लिए सीख, बाकी तो निकालने सिखाइए देंगे, कोई दिक्कत? हम बताते हैं अब डायरेक्ट 1900 भी 300 भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। ये जो तुम्हारा अंक है ना, 4 से सिर्फ भाग दे देना, शुरुआत में सिर्फ 400 से भाग दे देना, 4 से भाग दे देना। जैसे हम लिख दे पाए 2024, सिर्फ इसमें भाग देना 4 से। इधर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, यही सर जी, सिर्फ इधर भाग दे देना। 1946 लिखे, सिर्फ इसको 4 से भाग दे देना, 4 से भाग देगा वो पता चल जाएगा कि कितना वर्ष है, 300 बचा कि 200 बचा कि 500 बचा। ठीक है, तो इसका बताओ 1900 कोड क्या होगा? अरे शेषफल 3 कौन बचेगा? 1900 हम 400 से भाग देंगे, यही ना, 300 बचेगा। इसी को कोई लिखना चाहेगा तो लिख सकता है यहाँ पर। ये होगा कितना? 1700 का ई, 1800 का ई, 1900 का ई, 2000 का, कोई दिक्कत? 1900 कोड कितना? 300 बचा, 1900 कोड कितना? 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1900 जगह पर? 1 प्लस 45 है, ये है मेरा, अब प्लस कितना? 11 बटा कितना? 7। ये मेरा किसका निकलेगा? ये पूर्ण वर्ष, अर्थात पूर्ण वर्ष कहाँ तक? 31 दिसंबर 1945 तक क्लियर हो गया मेरा वर्ष। जब इसमें 7 से भाग कहाँ तक क्लियर होगा? 31 दिसंबर 1945 तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अब देखेंगे एक्स्ट्रा दिन कितना भाग रहा है, एक्स्ट्रा दिन कितना भाग रहा है उसको जोड़ देंगे, है ना। हम इसको निकालते हैं 1215 बता,
1215 वर्ष का निकालना, 1 जनवरी 1215 का। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? 1215 ये लेंगे डायरेक्ट 1200। ये तो रनिंग वर्ष है ना मेरा, क्या बोल रनिंग वर्ष को नहीं जोड़ना है। रनिंग मतलब तो जो चल रहा है अभी, तो क्या हो गया पर 1200 अब प्लस कितना 14, ये 14 में बता कितना लीप वर्ष, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, यही ना। जितना लीप वर्ष को लिखना है, बाकी को साधारण वर्ष को नहीं लिखना है, उसमें साधारण वर्ष को नहीं लिखना है। साधारण वर्ष में आइएगा 14 को, लीप वर्ष ने बचा। बता भैया अब बता 1200 है, 400 तो पूरा खत्म। जब 400 से पूरा खत्म हो गया, 400 का बता कोड क्या होता है 0, 0 प्लस 14 प्लस 3/7, 14 3 17/7, शेष कितना बचा 3 दिन ने। अब तुम जाके देख लो कैलेंडर उठा करके कि 1 जनवरी 1200 को कौन सा दिन होगा। शेष दिन किसका पड़ता है 1 जनवरी नहीं 31 दिसंबर, कहाँ तक निकला हमको 31 दिसंबर 1214 तक का 1200 ये ना। तो कौन सा दिन होगा अपन जाके देख लेना। ये कैलेंडर भी फेल हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत सर जी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पूछ लेगा सर जी बताइए कि 1915 में 1 जनवरी 1915 बता क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम 1900 को निकालेंगे। अभी हम 1 जनवरी को नहीं जोड़ रहे हैं, क्लियर। सिर्फ 1915 रनिंग वर्ष है मेरा, इसलिए हम ये 1 जनवरी लिख दिए। खाली हम 1915 लिखेंगे ना तो सब बौक जाएगा, ये 1915 क्या है, रनिंग वर्ष है कि बीता हुआ वर्ष है। अब जब यहाँ पर मंथली बैठा दिए, मंथली मतलब क्या होगा साल स्टार्ट हो गया मेरा, ये ना। इसीलिए 915 तक लेना है हमको, 915 लेना है। तो कहाँ तक हम जाए, पहले क्या लिखेंगे इसको 900 प्लस 14 तक जाएंगे, है ना। 15 तो लेना ना है, रनिंग वर्ष को जोड़ना नहीं है। 14 तक ले लिए, शेष बताइए बता कितना लीप वर्ष आएगा इसमें 3 को, बटा कितना 7। बता 900 का कोड तो हमने लिखा है, कहीं लिखा है 900 कोड? हम कोड का को लिखा है 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष का। 900 तो फिर कहाँ से फंस गया, तब इसमें 400 से भाग देंगे, शेष कितना 100 कोड बता प्लस 14 प्लस 3/7, कटा फटा जो भी आएगा तुम्हारा, ठीक है। एक बात याद रखना है कि यहाँ ध्यान देना है, कटाने में थोड़ा सा एक करते दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, बेसी नहीं, थोड़ा सा तो दिमाग सबको पास होगा, हमको पता है, पूरा नहीं है। ये देखना है योग कहाँ कहाँ 14 पूर्त है, 7 से विभाजित है, कौन कौन सा योग डिवाइड जोड़ने के बाद उस 7 से कट गया, सेम दिन आ गया। जैसे 14 7 से पूरा कट गया, सेम दिन उसको खत्म कर देंगे। 5 दिन 8, इसको तुम दे सकते हैं भाग, ये कितना एक्स्ट्रा बचा, ये ना। इसको भी जोड़ते वही निकलता 14 3 17 5 22/7 करते, एक दिन शेष बचा। इसीलिए बोले 7 से जहाँ जहाँ कटेगा उसको डायरेक्ट हम कटा देंगे, बाकी जब उसको जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, सवाल कितना लॉन्ग रहे उधर सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा नहीं तो जोड़ते जाओ, कितना हुआ कितना हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है खड़े, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो रनिंग वर्ष को जोड़ना है, उससे बेक लेना है 1 वर्ष, 1 साल पीछे लेना है। अब किसी वर्ष का भी हम निकाल सकते हैं कैलेंडर, तुमको जिसका मन है ले ले। अब हम बोल लेते उस समय क्या 15 अगस्त लेना है, यही ना, 15 अगस्त 1947 लेना है। तो हमको कहाँ पहले जाना पड़ेगा 1900 प्लस कहाँ 46 में कितना लीप वर्ष, इतना तो निकालने सिखा दिए अभी, ये ना। रनिंग वर्ष में कहाँ तक जाना है हमको 15 अगस्त तक ना। तो सिर्फ हमको देखना कि पहले क्या क्या बीता होगा, जनवरी खत्म हुआ होगा, फरवरी भी खत्म, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई भी खत्म, सबको दिन लिखेंगे 31 30 ने, डायरेक्ट उसका कोड लिख। लीप वर्ष साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है ना,
लीप वर्ष के 2000 वर्ष में रखा गया ना, बाकी 97 वर्ष है ना। तो बता कि साधारण वर्ष है तो फरवरी कौन महीना? 28 है ना। फरवरी कौन सा? 28 चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखते निकाल। जनवरी बता कोड 3, फरवरी का है ना, कोई दिक्कत? ये बता मार्च का 3, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त कहाँ तक जाना है? 15 तक ना। 7 से क्या करना है? भाग दे देना है। हम बोले सिंपल तरीका कटाने का, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। कैसे कटाएंगे? 11 3 14, कोई दिक्कत? 3 2 5 2, कोई दिक्कत? कटा देंगे, जो बचेगा उसको हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। 15 3 18, 18 3, ये खेल खत्म, कोई दिक्कत? अब यहाँ तक कोड खत्म हुआ। अब बता यहाँ से 1900 कोड क्या होगा? 5 हो गया प्लस 46 है ना। बटा अच्छा 1 प्लस 46 है ना, बटा कितना? 7। क्लियर ना। 1900 कोड कितना? 1 है ना, 46 एक्स्ट्रा है, 47 बटा 7 भाग देंगे। 7 छंग शेष कितना बचा? 5 दिन। अब 5वां दिन कौन बचता है भैया? कौन सा दिन देख लिया पर? जा कैलेंडर उल्टा के देख ले कि शुक्रवार था उस दिन जिस दिन देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसको बच्चा खड़े याद कर लेता है। क्लियर? शुक्रवार था, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पूछ सकता है खड़े, पूछ सकता है खड़े। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर जी, एक सवाल उठेगा तो मन में उठा होगा, सर जी ये बताइए हमको यहाँ पर 0 कब यूज करेंगे, 1 कब यूज करना है? यही नहीं, 0 कब यूज करना है, 1 कब यूज करना है। यहाँ पर देख लेंगे लीप वर्ष, साधारण वर्ष, इससे तो क्लियर हो जाएगा मेरा। क्लियर? अगला बताएं तो अभी आज कौन सा दिन है? रविवार है। ठीक है, आज का निकालते हैं, या मान लिख हम निकालते हैं तुम्हारा 2023 का कैलेंडर, कि मान लिख बोल दे कि 15 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था बता तो। 2023 को कौन सा ठीक है, जो कैसे लिखना है, कैसे लिखना है इसको? 2000 प्लस कितना? 22 की 23, 22, कोई दिक्कत? कितना लीप वर्ष? हाँ, 5 चौक लीप वर्ष। अब बता कहाँ तक जाना है? 15 फरवरी, 15 फरवरी। जब 15 फरवरी जाना है हमको, तो जनवरी कितना? 3, फरवरी कहाँ तक? 15 तक ना। अब बटा कितना? 7। 7 से भाग क्यों? तो विषम संख्या को निकालने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो जो कटेगा उसको कटा देंगे। पहले बता 2000 का कोड क्या? 0 22 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 15 बटे 7, जो कटेगा उसको कटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं? कट रहा है डायरेक्ट जोड़ देंगे। कट रहा है कोई? 5 3 8, 15 8 23, 23 22 45, 23 22 ये ना। 7 से भाग देंगे, 7 छंग शेष कितना बचा? बता तीसरा दिन कौन सा होगा? जाके कैलेंडर उल्टा के देख लो, बुधवार होगा। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में क्वेश्चन हल्का थ्योरी मेन दिए, मेन थ्योरी है, कॉन्सेप्ट तो तुरंत बता दें। अब सवाल हम किसी भी देंगे बना लेगा, सिर्फ इसको याद रखना। कल इस पर हम सवाल बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर पूरा सवाल बता देंगे, किसी भी साल का कोई भी वर्ष का। अब उस दिन हम ये सब नहीं बताना पड़ेगा हमको,
कैसे आया 0, कैसे आया 1। हम उस दिन जब भी आएंगे क्लास एंट्री करेंगे डायरेक्ट बताएंगे क्या, हम बता कि 24 जनवरी 2050 को कौन सा दिन था। सिंपल, कौन सा दिन होगा 24 जनवरी 2050 को। अब निकालना है हमको, बताना है कि हाँ 12 मई 1917 कौन सा दिन था। तो किसी का भी हम निकाल सकते, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तब आज क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।